हेलो नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज इस क्लासेस पर। द हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। ठीक शाम 5 बजे आपको ये सेशन पर डे मिल रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई प्रिपरेशन करें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो आपको ये कोर्स ले लेना चाहिए। यहाँ पे आपको ग्रामर, वोकैबलरी, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ एक साथ मिलेगा। प्रीवियस ईयर कुछ पेपर्स भी मैंने सॉल्व करवाए हैं इसमें। तो ये कोर्स एक बेहतरीन कोर्स है जो आपको हर प्रकार के डाउट्स, ग्रामर के हों या वोकैबलरी कैसे याद करनी चाहिए वो वाले डाउट्स हों, या फिर कॉम्प्रिहेंड कैसे करना चाहिए कोई गिवन पैसेज को, ये सब आपको बहुत अच्छे से सिखा देगा। आज का एडिटोरियल फ्रंटियर ऑफ प्रोग्रेस, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दिया गया है। टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेज, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो उसकी इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश मास्टर नाम से एक चैनल और है अपना वहाँ पर, तो वहाँ पर जाकर आप ये सेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो साहब। फ्रंटियर ऑफ प्रोग्रेस, यहाँ पे प्रोग्रेस का मतलब सफलता है, फ्रंटियर का मतलब सरहद है, सीमा है। तो सफलता की सरहद, ये इसका ट्रांसलेशन है। वैसे फ्रंटियर का मतलब क्या है वो लिख लेना। एक तो होता है बॉर्डर, एक इसको आप कह सकते हैं एज। ठीक है, बॉर्डर कह सकते हैं, एज कह सकते हैं, और अगर आप और कुछ कहना चाहें तो कन्फाइंस भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। तो सरहद, और ये प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। फ्रंटियर वैसे नाउन है। तो प्रोग्रेस की सरहद है ना, सफलता की, प्रगति की सरहद, ये इसका मतलब है। किसको लेकर लिखा गया है? ऑन द पोटेंशियल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, इस विषय पर लेकर। तो ऑन आ गया विषय के लिए। पोटेंशियल का मतलब है पॉसिबिलिटी। पोटेंशियल का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी, संभावना। ठीक है, किसकी संभावना? नॉर्थ ईस्ट, जो उत्तर पूर्व है भारत का, उसकी संभावना को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। पोटेंशियल पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। पोटेंशियल का मतलब प्रोस्पेक्ट भी हो सकता है। एक संभावना के लिए वर्ड होता है प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो प्रोस्पेक्ट क्या है नॉर्थ ईस्ट का, इसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। इस सेशन के थ्रू हम वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीजें सीखते हैं। नोट्स बनाने जारी रखिएगा और रिवाइज करके सेशन, आप नया सेशन देखा करो। और बहुत बेहतर तो ये हो कि पहले आप खुद से भी पढ़ लिया करो एडिटोरियल, उसके बाद ये सेशन देखा करो। तो पॉसिबिलिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में एडिटोरियल लिखा गया है। इंडिया मस्ट रिकॉग्नाइज, इंडिया है सब्जेक्ट, मस्ट रिकॉग्नाइज है वर्ब। ये हो गया सब्जेक्ट, ये है वर्ब। भारत को जरूर से जरूर पहचान करनी चाहिए, किसकी? नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी विविधता होती है। टू टैप इट्स पोटेंशियल, ताकि वो अपने संभावनाएं जो भी हैं उसका सही इस्तेमाल कर सके, पूर्ण इस्तेमाल कर सके। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। अब ये जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो भारत को जरूर से जरूर पहचान करनी चाहिए, किसकी? नॉर्थ ईस्ट की विविधता की। किस लिए? इस चीज के लिए। ये इन्फिनिटिव है, पहचान करनी चाहिए। उद्देश्य क्या है? टैप करने के लिए। और टैप क्या करना है? इसका पोटेंशियल। ये टैप का, इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, टैप क्या होता है? तो टैप का लिखिएगा, यूटिलाइज होता है, या एक्सप्लॉइट होता है, या यूज होता है। इसका मतलब है उपयोग करना, फायदा उठाना भी कह सकते हो। ठीक है, और एक फ्रेजल वर्ब से भी इसका आप कर सकते हो। ड्रॉ ऑन एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब भी फायदा उठाना, ये मतलब है। तो भारत को जरूर से जरूर पहचान करनी चाहिए। मस्ट मॉडल है, ऑब्लिगेशन अनिवार्यता के लिए आता है। तो भारत को जरूर से जरूर पहचानना चाहिए क्या चीज? नॉर्थ ईस्ट की विविधता को। डाइवर्सिटी, विविधता, विविधता को पहचानना चाहिए। किस लिए? इसके संभावनाओं को सदुपयोग करने के लिए, इसकी संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए। दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज इंडियाज स्ट्रेंथ। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी सब्जेक्ट है एक तो। ठीक है, इसकी वर्ब है ये इज, ये इसकी वर्ब है। ठीक है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, वो भारत की ताकत है ना। और ये पूरी जो कहानी है यहां से, ये जो पूरी कहानी दे रखी है यहां से लेकर और यहां तक, ये सब्जेक्ट, मतलब इसके लिए दैट लगा रखा है। और इस दैट की वर्ब जो है वो ये है माइट साउंड, ये इसकी वर्ब है। क्लिशेड जो होता है वो हैकनेड होता है। क्लिशे का मतलब क्या होता है? जो स्टीरियोटाइप्ड है, हैकनेड है, या ट्राइट है। क्या क्या है? या तो हैकनेड, घिसा पिटा बोलते हैं इसको हिंदी में, ट्राइट, या स्टीरियोटाइप्ड,
स्टीरियोटाइप्ड, घिसा पिटा, ठीक है। बट कंजंक्शन हो गया, इट फिर सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, एज ट्रू एज, ये एज यहाँ पे एडवर्ब है, जब भी आप ऐसे तुलना करते हो ना तो एडवर्ब के रूप में आता है। एवर का मतलब हमेशा, ऑलवेज, एडवर्ब है ये भी। क्या कह रहा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारत की ताकत है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता भारत की ताकत है। ये बात लग सकती है, साउंड का मतलब है ऐसी प्रतीत हो सकती है, सीम कह सकते हो, इसका मतलब सीम कह सकते हो, ऐसा प्रतीत हो सकती है कि ये घिसी पिटी बात है, लेकिन ये उतना ही सच है जितना कि हमेशा था, ठीक है, हमेशा की तरह ये आज भी उतना ही सच है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारत की स्ट्रेंथ है, ताकत है, ये बात जो है वो आपको लग सकता है कि घिसी पिटी बात है, लेकिन ये उतना ही सच जितना कि हमेशा हुआ करती थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी नाम नहीं होता तो दे लगता, वरना नाम आ गया तो दे नहीं लगाएंगे। वाइल स्पीकिंग एट द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 लास्ट वीक, यहां से यहां तक की बात को सेपरेट कर दीजिए। अब पढ़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइट किया, क्या किया, साइट, यहां पे साइट की, साइट जो है किसकी, वर्ब है, साइट यहां पे वर्ब है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की, ये आपका सब्जेक्ट है पूरा, ठीक है। इन्होंने साइट किया, इन्होंने हवाला दिया, साइट का मतलब क्या होता है बता दूंगा। द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इस विविधता को, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विविधता को, टू अंडरस्कोर, रेखांकित करने के लिए, द वास्ट डाइवर्सिटी, विशाल बहुत बड़ी विविधता, ऑफ द कंट्री, देश की, ठीक है। क्या करते हुए, वाइल स्पीकिंग, बोलते हुए, कहां पर, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025, ये 2025 में ये एक समिट है, शिखर वार्ता है, नाम है, इसमें बोलते हुए पिछले सप्ताह की बात है, उन्होंने ऐसा कहा। फिर समझिए, सब्जेक्ट हुआ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये सब्जेक्ट है पूरा। इसकी वर्ब जो है वो है साइटेड, इन्होंने हवाला दिया, इन्होंने मेंशन किया, तो साइट का मतलब क्या होता है, आप इसको कहेंगे मेंशन, या इसको आप कहेंगे रिफर टू, ठीक है। ये होता है मेंशन करना, रिफर करना, किसी चीज को, किसी चीज के बारे में बताना, कोट भी कह सकते हो। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कोट किया, मेंशन किया, जिक्र किया भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की विविधता के बारे में। द डिटर्मिनर, ये नाउन, ये प्रेपोजिशन, ओ आगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रीजन नाउन, ये आपका एडजेक्टिव, इंडियाज, ये अपोस्ट्रोफे दे रखा है तो ये नाउन। टू अंडरस्कोर, किस लिए, अंडरस्कोर करने के लिए, अंडरस्कोर क्या होता है, हाईलाइट करना, या इसे कहेंगे एम्फेसाइज करना, या इसे कहेंगे स्ट्रेस देना, मतलब जोर देना, जोर देने के लिए, क्या, द वास्ट डाइवर्सिटी, बहुत बड़ी जो विविधता है किसकी, देश की, उसके बारे में जोर देने के लिए ये बात कही, ठीक है। और क्या करते हुए, बोलते हुए, वाइल के बाद जब भी क्रिया लगाते हो आईएनजी आता है, तो ये समिट में बोल रहे थे, पिछले सप्ताह की बात है, क्लियर है। आगे आइए, द नॉर्थ ईस्ट इज रिच इन इट्स कल्चरल डाइवर्सिटी, नॉर्थ ईस्ट जो है, उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वो रिच है, रिच का मतलब क्या है, भरपूर है, बताऊंगा इसके सिनोनिम्स। इन इट्स कल्चरल डाइवर्सिटी, अपने सांस्कृतिक विविधता में, एंड नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों में, एंड इट्स लोकेशन, की जो स्थानीय स्थिति है, लोकेशन है, टोपोग्राफी, स्थलाकृति है, लैंडस्केप है, एंड कॉम्प्लेक्स हिस्ट्रीज, और जो जटिल इतिहास है, मेक इट अ यूनिक स्पेस, वो इसे सबसे अलग स्थान बनाते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो है वो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो ये है, ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है, ठीक है। इन इट्स रिच कल्चरल डाइवर्सिटी, इन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसमें ये आपके नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये पजेसिव एडजेक्टिव। एंड लग गया कंजंक्शन, फिर नेचुरल रिसोर्सेज में ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। एंड इट्स लोकेशन, एंड कंजंक्शन है, ये लोकेशन नाउन है, इट्स यहां पजेसिव एडजेक्टिव है। टोपोग्राफी नाउन है, एंड कंजंक्शन है, कॉम्प्लेक्स एडजेक्टिव है, हिस्ट्रीज नाउन है, मेक वर्ब है, इट प्रोनाउन है, ए डिटर्मिनर है, यूनिक एडजेक्टिव है, स्पेस नाउन है, ठीक है। एक तो रिच दे रखा है वर्ड, रिच एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फुल, रिच का मतलब लिख रहा हूं फुल, या कहेंगे कोपियस, भरपूर होना, अबेंडेंट होना, प्लेंटीफल होना, इन सब का मतलब है फुल होना, ठीक है।
तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो भरपूर है, वो भरा हुआ है किससे? अपने सांस्कृतिक विविधता से और प्राकृतिक संसाधनों से, और इसकी जो लोकेशन है, इसकी जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी क्या होता है? ये होता है लैंडस्केप, मतलब स्थलाकृति। क्या होता है टोपोग्राफी? स्थलाकृति, है ना, भौगोलिक स्थिति भी कह सकते हो, तो ज्योग्राफी भी कह सकते हो। और इसका जो लैंडस्केप है या ज्योग्राफी है और जो जटिल इतिहास है, वो इसे एक यूनिक स्पेस बनाते हैं। यूनिक से पहले ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, इससे पहले मोर या मोस्ट नहीं लगता है, ठीक है। तो ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल ये एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव में जब ग्रेडेबल होता है तो उसमें मोर मोस्ट लगता है, डिग्री बनती है, अदरवाइज डिग्री नहीं बनती है। नॉर्थ ईस्ट की वर्ब तो ये हो गई। इसके बाद में इट्स लोकेशन, टोपोग्राफी, कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट हैं, है ना, ये यहां तक का सब्जेक्ट है पूरा। इसकी वर्ब है वो मेक है, ठीक, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनिक स्पेस। बट इट्स न्यूमरस लिंग्विस्टिक, लेकिन इसका जो अनगिनत, लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई, ट्राइबल मतलब जनजाति संबंधी, एंड कल्चरल एफिनिटी मतलब सांस्कृतिक जुड़ाव, कैन बी ए सोर्स, वो एक स्रोत हो सकता है, ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष का, लड़ाई का, झगड़े का, विद इन द इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य के भीतर भीतर। न्यूमरस लिंग्विस्टिक, न्यूमरस तो साहब एडजेक्टिव है, ये नाउन है, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये आपका कंजंक्शन है। तो इट्स न्यूमरस लिंग्विस्टिक, ट्राइबल एंड कल्चरल एफिनिटीज, लिंग्विस्टिक एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये यहां पे कंजंक्शन, ये नाउन। इस एक नाउन के लिए इतने एडजेक्टिव लगाए, लिंग्विस्टिक, ट्राइबल, कल्चरल। एफिनिटीज नाउन है, तो ये जो एफिनिटीज है ये सब्जेक्ट है पूरा, इसके लिए एडजेक्टिव दे रखे हैं। तो इट्स से लेकर यहां तक ये सारे सब्जेक्ट हैं। इसकी वर्ब है वो कैन बी है, कैन मॉडल हो गया, ये बी मैन वर्ब हो गई। कैन बी के बाद में ये हो सकती हैं, जुड़ाव हो सकता है, अ सोर्स, तो ये क्या है? ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। किसका सोर्स? तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। किसका सोर्स है? ये प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ये वाला, ये नाउन है, विद इन फिर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट है इंडियन स्टेट, जिसमें इंडियन एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये डिटरमिनर है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है एफिनिटीज, ठीक, एक दे रखा है न्यूमरस, तो न्यूमरस का मतलब लिख लो काउंटलेस, प्लेंटीफल भी कह सकते हो इसको, अनगिनत, अनगिनत को क्या बोलते हैं? न्यूमरस। एफिनिटी क्या है? एफिनिटी का मतलब है कनेक्शन या रिलेशन या किनशिप, रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है, ये होता है, एसोसिएशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये है एफिनिटी। तो एफिनिटी का मतलब रिलेशन, कनेक्शन, किनशिप, क्लोजनेस भी कह सकते हो, ये है जुड़ाव, नाउन है। अब हो ही गया पूरा। तो लेकिन इसकी अनगिनत जो भाषाई, जनजाति संबंधी और सांस्कृतिक जुड़ाव है, ये सोर्स हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट का, संघर्ष का। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? लड़ाई झगड़ा होता है, संघर्ष होता है, किसमें? भारतीय राज्य के भीतर भीतर, विद इन होता है, जो भी बाउंड्री दे रखी है उसके भीतर भीतर। एट टाइम्स, ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है कई बार। एट टाइम्स का मतलब है समटाइम्स, ये एक फ्रेज है, समटाइम्स, कई बार, है ना। आप इसको और क्या कह सकते हो? नाउ एंड देन कह सकते हो, नाउ एंड देन, कई बार। दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दीज यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है। ये जो संघर्ष है, कैन बी वायलेंट, ये हिंसक हो सकते हैं, ये इसकी वर्ब है, दीज कॉन्फ्लिक्ट्स की, ये वर्ब, ये पूरा सब्जेक्ट, ठीक है। वायलेंट जो है ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये हिंसक हो सकते हैं। एज द वन इन मणिपुर, जैसा कि एक घटना घटी है मणिपुर में, एज यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम करेगा, ठीक है। द वन, ये निश्चित घटना है उसकी बात कर रहा है, ये वन जो है वायलेंट घटना के लिए, वायलेंट घटना है, वायलेंट एक एक्सीडेंट है मणिपुर में। विच इरप्टेड, विच आ रहा है इस घटना के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है। जो इरप्ट हुई, ये इसकी वर्ब है। इरप्ट का मतलब लिख लो फ्लेयर अप या बिगिन, ठीक है। अचानक से जो फैलना होता है ना, उसको बोलते हैं फ्लेयर अप या बिगिन, मतलब इरप्ट होना, अचानक से फैलना। एक फ्रेजल वर्ब भी होती है इसके लिए, ब्रेक आउट, युद्ध का, बीमारी का फैलना अचानक से, उसको बोलते हैं। तो जो इरप्ट हुआ ऑन May 3, 2023, इस डेट को ऑन लगेगा प्रेपोजिशन, जब आप डे और डेट की बात करते हैं। एंड इज स्टिल सिमरिंग, और ये अभी भी, स्टिल जो है वो एडवर्ब है, इसका मतलब होता है इवन नाउ,
और ये अभी भी सिमर कर रहा है। सिमर का मतलब उबल रहा है, सिमर का मतलब होता है बॉईल होना। अभी भी ये उबल रहा है, ठीक है। सिमर का मतलब क्या है, अभी भी ये उबल रहा है, मतलब सिचुएशन जो है वो कैसी है, वो टेंस सिचुएशन है, ठीक है। एक होता है ना गुस्से से उबलना, सीध भी कहते हैं, सिनोनिम हो जाएंगे। बिटवीन किस किस के बीच में, बिटवीन प्रेपोजिशन हो गया। दो कम्युनिटीज है, एक कुकी है और एक मैतई है। इन कम्युनिटीज में वो बिटवीन के साथ में एंड लगता है, तो इन समुदायों के बीच में। फिर समझिए, एट टाइम्स, कई बार ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो हिंसक हो सकते हैं, जैसे कि एक हिंसक घटना मणिपुर में हुई जो कि 3 मई 2023 को इरप्ट हुई थी, ठीक है, भड़क गई थी। और अभी भी ये उबल रही है, धीरे धीरे सुलगना होता है ना, उसको बोलते हैं सिमर। अभी भी ये सुलग रही है, किसके बीच में, कुकी और मैती कम्युनिटी के बीच में, इन समुदायों के बीच में। कम्युनिटीज है वो नाउन है। द मोदी गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन द रीजन, तो इस क्षेत्र में जो मोदी गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट्स है, हैव सॉट टू, इन्होंने कोशिश करी है। तो मोदी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो हैव सॉट है, ठीक है। इन प्रेपोजिशन हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रेपोजिशन हो गया। तो मोदी गवर्नमेंट, राज्य सरकारों ने कोशिश करी है इस क्षेत्र में। साइड सॉट जो है वो सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, सीक सॉट सॉट। चाहना, तलाशना, कोशिश करना, इन्होंने कोशिश करी है टू टर्न द रीजन, कि वो इस क्षेत्र को बदलें, है ना, इस चीज की कोशिश करी है। इन्फिनिटिव हो गया, इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया टर्न का। किसमें बदले, टर्न के साथ में इनटू लगता है। एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन, एक आकर्षक डेस्टिनेशन, एक जगह, फॉर इन्वेस्टर्स, निवेशकों के लिए, एंड टूरिस्ट, पर्यटकों के लिए, ऐसी कोशिश करी है, ठीक है। तो ये टर्न इनटू, द रीजन इनटू एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन नाउन है, अट्रैक्टिव एडजेक्टिव है, ठीक है। यहां पे फॉर प्रेपोजिशन हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया इन्वेस्टर्स, एंड कंजंक्शन हो गया, और टूरिस्ट नाउन हो गया। तो फिर समझ लो कि मोदी गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्षेत्र में कोशिश करी है कि वो इस क्षेत्र को बदल देंगे, किसमें, आकर्षक मंजिल में। आकर्षक है किस जगह में, किसके लिए, निवेशकों के लिए और पर्यटकों के लिए, ठीक है। आगे देखो, द सेला टनल इन अरुणाचल प्रदेश, द भूपेन हजारिका ब्रिज इन असम, ये नाम दे रखे हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। एक तो दे रखा है, एक तो ये चीज, अरुणाचल प्रदेश में तो सेला टनल, भूपेन हजारिका ब्रिज इन असम, असम में ये वाला पुल। द कंस्ट्रक्शन ऑफ 11,000 किलोमीटर्स ऑफ हाईवेज, और कंस्ट्रक्शन, निर्माण 11,000 किलोमीटर के हाईवेज का निर्माण। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव होता है एक्सपेंसिव, विस्तृत, और विस्तृत जो नया रेल लाइंस हैं वो। मोर एयरपोर्ट्स, अधिक हवाई अड्डे। द डेवलपमेंट ऑफ वाटरवेज, और जल मार्गों का विकास, वाटरवेज होता जल मार्ग, इसका विकास। तो एक ये, दूसरा काम ये, तीसरा काम ये, चौथा काम ये, पांचवा ये, सिक्स्थ, ठीक है। कहां पर बनाया वाटरवेज, ऑन द ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर्स, इन दोनों नदियों पर, ये 6। फिर एक्सपेंशन ऑफ मोबाइल टेलीफोनी, मोबाइल दूरसंचार, टेलीफोनी होता है दूरसंचार, इसका विस्तार। एक्सपेंशन का मतलब एक्सटेंशन है ना, विस्तार, फैलाव, स्प्रेड, इसका विस्तार। तो ये हो गया 7। एंड एंड 1600 किलोमीटर लॉन्ग नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड, और एक ही ये काम, ठीक है। यहां को सोचने की जरूरत नहीं है। 8 आर एग्जाम्पल्स, ये सारे काम, इसकी वर्ब है, ये सब सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है और नाउन है। कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ये वाला क्या है, नाउन। तो ये एग्जाम्पल्स हैं ऑफ द न्यू डायनेमिज्म, एक नई गतिशीलता का। डायनेमिज्म डायनामिक से बनता है, ठीक है। डायनामिज्म किससे बनता है, डायनामिक से। और डायनामिक होता क्या है, डायनामिक होता है कि जो एनर्जेटिक हो, लाइवली हो, है ना, लाइवलीनेस को बोल सकते हो, जीवंतता जिसमें हो, है ना, जीवंतता हो, उसको हम बोलते हैं क्या, डायनामिज्म। डायनामिक से बनता है ये, है ना। एक होता है स्पिरिट कह सकते हो, तो एक प्रकार से गतिशीलता बोलिए इसको, ऑफ द रीजन, इस क्षेत्र की। तो ये सब काम जो है ये उदाहरण है नई गतिशीलता का इस क्षेत्र में। क्षेत्र कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट, तो दे लग गया। इसको हम बोलेंगे कि भी हमने पहले डिस्कस किया नॉर्थ ईस्ट, तो ये एनाफोरिक रेफरेंस है, डेफिनेट हो गया, रीजन नाउन है। द मोदी गवर्नमेंट हैज बिल्ट ऑन द इनिशिएटिव्स ऑफ इट्स प्रीडिसेसर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट्स। तो मोदी गवर्नमेंट ने बिल्ट ऑन क्या होता है, ये होता है साहब, बिल्ट ऑन का मतलब है कि आपने डेवलप किया है, आपने एक्सपेंड ऑन किया है। ये बिल्ड ऑन जो है इसका मतलब है आपने इस आधार पे डेवलप किया है, इस आधार पे आपने एक्सपेंड किया है, इस चीज को आपने विस्तार दिया है, इलेबोरेट।
तो एक्सपेंड ऑन कह दो, इलेबोरेट कह दो, डेवलप कह दो। तो मोदी सरकार जो है हैज बिल्ट ऑन, ये बिल्ट जो है ये बिल्ड की थर्ड फॉर्म है। बिल्ड होती है फर्स्ट फॉर्म, बिल्ट होती है सेकंड फॉर्म, बिल्ट होती है थर्ड फॉर्म। तो इन्होंने विस्तार दिया है ना, बिल्ड ऑन किया है, मतलब इस आधार पर ये आगे बढ़े हैं। इनिशिएटिव्स होता है पहल, ठीक है, जो नए काम है उसको बोलते हैं क्या, इनिशिएटिव्स। कोई भी नया काम, कोई भी अपर हैंड, जो पहली बार कोई काम करता है ना, तो अपर हैंड को बोल सकते हैं, है ना, कोई भी नई चीज। ऑफ इट्स प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर क्या होता है, प्रीकर्सर, ये होता है पूर्ववर्ती। प्रीकर्सर कह दो, एंटेसिडेंट कह दो, फोर रनर कह दो। तो जो पूर्ववर्ती सरकार थी, यूपीए की सरकारें जो थी, उसके आधार पर जो भी उन्होंने काम किया था उसको इन्होंने आगे बढ़ाया है। तो मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैज बिल्ट ऑन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पे बिल्ड ऑन किया है इनिशिएटिव्स को, जो पहल की गई थी, इनिशिएटिव लिए गए थे। अब इनिशिएटिव एडवांटेज मान लो इसको, स्टार्ट मान लो, लीड मान लो, उसको अपर हैंड कह दो, लीड कह दो, स्टार्ट कह दो। तो ये जो इनिशिएटिव्स लिए थे यूपीए सरकार ने, उस चीज को इन्होंने आगे बढ़ाया है। प्रीडिसेसर क्या क्या हो गया, पूर्ववर्ती। तो यहाँ पे द मोदी गवर्नमेंट में ये सब्जेक्ट हो गया, द डिटर्मिनर है, हैज बिल्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब, बिल्ड यहाँ पे मैन वर्ब, और बिल्ड ऑन वैसे फ्रेजल वर्ब है, द डिटर्मिनर है, इनिशिएटिव नाउन है, और प्रेपोजिशन है, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है, प्रीडिसेसर नाउन है। यूनाइटेड नेशन प्रोग्रेसिव अलायंस जो है ये आपका नाउन हो गया, पूरा कंपाउंड नाउन है गवर्नमेंट्स तक। ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।